अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर खुशामदीद। ये हमारा पिछला लेक्चर था जो मैंने राइबोसोम के बारे में एक्सप्लेन किया था राइबोसोम को। अब मैंने कहा था कि मैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा अगले लेक्चर में। तो चलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम के बारे में कुछ बातें जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ठीक है, अब राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ मेन पार्ट्स होते हैं राइबोसोम के। तकरीबन 8-7 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इनमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है सेंट्रल। मैं पहले पार्ट्स को लिखूंगा फिर इंशाल्लाह उनको डायग्राम में पुट करूंगा। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोट्रूबरेंस है, सेंट्रल प्रोट्रूबरेंस है ये। दूसरा जो हिस्सा है राइबोसोम का वो होता है क्लेफ्ट ऑफ राइबोसोम। तीसरा जो है राइबोसोम में एक हेड होता है। ठीक है, हेड होता है। चौथा राइबोसोम में जो है वो एक डेंट होता है, डेंट। पांचवा जो है राइबोसोम में बॉडी होती है। ठीक है, छठी राइबोसोम में जो है एक टनल होती है, मेन टनल लार्ज सब यूनिट में। ठीक है, और 7 जो है राइबोसोम के लूप्स होते हैं। ठीक है, लूप्स। अब देखिए इन स्ट्रक्चर्स को हम एक डायग्राम में अभी पुट करेंगे जल्दी जल्दी। तो चलिए जल्दी जल्दी डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको इन पार्ट्स को जब हम उसमें डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम को। एक डायग्राम मैं आगे से बनाऊंगा, एक डायग्राम मैं साइड से बनाऊंगा। ठीक है, साइड से जो है वो राइबोसोम कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट। मैंने कहा साइड से राइबोसोम कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब प्लीज़ गौर करें, ये लार्ज सब यूनिट और इसके ऊपर होता है इसका स्मॉल सब यूनिट। तो यहाँ पर मौजूद होता है स्मॉल सब यूनिट इस तरह से। ठीक है, ये मैंने बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया। अब ये क्या है, ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट। ये क्या है, ये स्मॉल सब यूनिट है। अब इन पार्ट्स को हम यहाँ पर अगर डालना चाहे तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पार्ट्स को मैं यहाँ डाल सकता हूँ लेकिन सारे पार्ट्स को इस डायग्राम में नहीं डाल सकता, क्योंकि जब मैं आगे से इस डायग्राम को बनाऊंगा यानी इस तरफ से, ठीक है, तो इंशाल्लाह इस सारे पार्ट्स को हम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल ये है आपका पहला वाला पॉइंट, सेंट्रल प्रोट्रूबेंस है। ठीक है, फिर ये जो है ये क्लेफ्ट्स है, दूसरा हिस्सा क्लेफ्ट से। फिर यहीं पर एक टनल होता है लार्ज सब यूनिट में, यहीं पर एक टनल होता है जो कि ये टनल हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट में राइबोसोम की बॉडी होती है और हेड होती है। ठीक है, ये सारी बातें। तो चलिए हम आगे से डायग्राम बना देते हैं ताकि अपने आप को समझा सके पूरी तरह। ठीक है, तो इस तरह डायग्राम बनाऊंगा मैं। ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट हो गया। ठीक है, ये इसमें लार्ज सब यूनिट में एक सेंट्रल टनल हो गई इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पर ओके वो स्मॉल सब यूनिट में होता है। अब देखते हैं क्या है, ये लार्ज सब यूनिट हो गई। ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट का इस तरह होता है कि पीछे यहाँ पर ये जो सेंट्रल प्रोट्रूबेंस है ना, ये यहाँ पर पीछे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है और इस तरह आगे वापस आता है इस तरह। ठीक है, तो ये सेंट्रल प्रोट्रूबेंस है। अब देखें ये दोनों इस तरह और ये इस तरह पीछे चली गई। ठीक है, तो ये सेंट्रल प्रोट्रूबेंस हो गई इस तरह। अब इन दोनों क्लिफ्ट, ये क्लिफ्ट और ये सेंट्रल प्रोट्रूबेंस, इन दोनों के दरमियान क्या होती है, स्मॉल सब यूनिट इस तरह मौजूद होती है। तो ये हमारा क्या है, स्मॉल सब यूनिट इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर कुछ जगह थोड़ी सी नीचे आती है क्योंकि हमने इन सारों पॉइंट्स को वहाँ पर डालना है। ठीक है, फिर इस जगह पर थोड़ी सी जो है वो ऊंचाई होती है इस तरह। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी ऐसी
तो ऐसे, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल प्रोट्रूबेंस, ये इस स्मॉल सब यूनिट के पीछे चली गई है, और ये जो दोनों हाथ है, आर्म्स, ये स्मॉल सब यूनिट को इस तरह होल्ड किए हुए है आगे से, और वो सेंट्रल प्रोट्रूबेंस ने उसे पीछे से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इन सारे पार्ट्स को यहाँ पर डाल देते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने डायग्राम को कलर करूं। इस तरह से, ठीक है। और ये इसमें सेंट्रल कैनाल हो गई या सेंट्रल टनल हो गई, इस तरह से, ठीक है। और ये इसका जो है वो क्या है, सेंट्रल प्रोट्रूबेंस है। अभी इस डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये पीछे चली गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा स्मॉल सब यूनिट हो गया, ठीक है। अब इस तरह से देखिए, अब इन सारे पार्ट्स को यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्लेफ्ट्स हैं, क्लेफ्ट्स हैं दोनों, क्या है, ये क्या है, ये सेंट्रल प्रोट्रूबेंस है, ठीक है। ये क्या है, ये राइबोसोम का ये हेड वाला पोर्शन है राइबोसोम का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये राइबोसोम की बॉडी कहलाती है, ठीक है। अब बुक्स ने इस तरह लिखा है, हम क्या करें, ये कौन सी जगह है, ये डेंट है, डेंट है, ठीक है। अब रह गया क्या, टनल, ये क्या है, ये टनल है, ठीक है, इस तरह। अब ये दोनों क्या है, ये राइबोसोम के, यहाँ पर ये राइबोसोम के लूब्स हैं, यहाँ और यहाँ, तो ये लूब्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये लार्ज सब यूनिट है, समझ गए, लार्ज सब यूनिट। ये क्या है, ये स्मॉल सब यूनिट है। थोड़ा सा मैंने आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर बता दिया, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपने इसको समझ गया हो, ठीक है। अब बात ऐसी है कि सब यूनिट में कुछ अहम बाइंडिंग साइट्स होती है, और क्यों ये होती है, क्योंकि यहाँ पर मैसेंजर ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो बाइंडिंग करती है। तो ये लार्ज सब यूनिट में 3 साइट्स होती है, इन तीनों साइट्स को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 साइट्स होती है, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस को अगर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर मैं इन साइट्स को एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पर नहीं कर सकते। एक होता है ई साइट, एक होता है पी साइट, एक होता है ए साइट, ई पी ए। अब ये जो ई साइट है ये एग्जिट वाली है, एग्जिट साइट, ठीक है, ये आपने सिर्फ याद रखना है। ये पी साइट जो है ये है जो डोनर साइट होती है, क्या होती है, डोनर साइट हम इसे कहते हैं, ठीक है। और एस साइट जो है ये होती है एक्सेप्टर साइट, एक्सेप्टर साइट इसको हम कहते हैं। अब केमिकल नेम्स इनके और भी है, तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप सिर्फ यही याद करें तो बहुत बातें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गई राइबोसोम की स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम के बारे में पहले मैंने बात की, ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर हो गई। अब राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का ज़्यादातर फंक्शन क्या है, बहुत सारे फंक्शंस नहीं लिखते, सिर्फ मैं यहाँ पर आपके बुक्स के मुताबिक मैं चला जाऊँगा, क्योंकि आपको फिर दुश्वारी होगी। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस 2 स्टेप्स में होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन स्टेप होता है ना, ट्रांसलेशन स्टेप, ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, इस दौरान जब मैसेंजर आरएनए आती है तो उसकी ट्रांसलेशन कौन करता है, राइबोसोम। तो यहाँ पर राइबोसोम में फिर उस मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो ये राइबोसोम का मेन फंक्शन है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा स्टेप जो है, ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये हमारे सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये हो गई दोस्तों, मैंने आपको राइबोसोम पढ़ाया, पहला जो सेलुलर ऑर्गेनेली था राइबोसोम, ये इसका पहला लेक्चर जो आपने नोट किया है, और ये उसका
दूसरा लेक्चर जो आपने अभी वॉच किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिस्कस करते हैं एक और ऑर्गेनेली को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।